साहब के कामयाब उम्मीदवार जनाब राजा ज़करिया खान मखदूम के पास। और सबसे पहले तो राजा साहब को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप कामयाब हुए। दूसरा सवाल राजा साहब से ये है कि आप क्या पैगाम देंगे उनके लिए जिन्होंने आपको वोट दिया और कामयाब कराया, और उनके लिए भी आपका क्या पैगाम होगा जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया, दूसरे उम्मीदवारों को वोट दिया। आप अपना एक पैगाम दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्होंने वोट दिया वो मेरे घर वाले हैं, जिन्होंने वोट नहीं दिया वो मेरे गांव वाले हैं। दोनों मेरे लिए बराबर हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंसाफ करने में यहाँ वोट देना ना देना हल्के की तो बात नहीं है। अगर दीगर हल्के के लोग भी है, अगर काफिर भी हो तो इंसाफ करनी है। इंसाफ में इंशाअल्लाह कोई इसमें कोताही नहीं होगा। बाकी इंशाअल्लाह मुझे जिसने वोट दिया है एक मकसद के लिए दिया है। यहाँ आपको पता है हमारे यहाँ पर इस वक्त जो इलेक्शन हुआ है वो माफियास और मजलूमों के दरमियान मैं कहता हूँ ये एक जंग थी। अल्लाह का शुक्र है इस वक्त हमारे यहाँ 80% मुतवस्सित तबकात की जीत हुई है। तो जिस उम्मीद पर उन्होंने मुझे वोट दिया है इंशाअल्लाह मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि उनकी उम्मीद पर तवक्कात पर मैं पूरा हो। बहुत शुक्रिया राजा साहब। दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप कामयाब होने के बाद आप अपने हल्के में ऐसा कौन सा काम करेंगे जो आप समझते हैं कि सबसे पहले होना चाहिए? फिक्री तब्दीली। मैं नंबर अव्वल फिक्री तब्दीली के लिए काम मेरा शुरू कैंपेन भी वही चला है। आज ये फिक्री तब्दीली का ही नतीजा है कि आज ये 80% लोग ये माफियाज के नीचे से उनके चंगुल से निकल कर आए हैं। ये फिक्री तब्दीली के लिए मैं शुरू में जो काम कर रहा था आज उसी का नतीजा है। मेरे बाद में भी इंशाअल्लाह पहला मेरा जो मिशन होगा वो फिक्री तब्दीली का है। थोड़े बहुत अगर फिक्री तब्दीली हो जाए तो ये इस कौम के बारे में क्या कहना, ये तो एक तरबियत याफ्ता और पाकीज़ा कौम है। यकीनन फिक्री तब्दीली की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर हमारे ख़ुसूसन बल्चिस्तान में। वैसे सब आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप जब कामयाब हुए हैं और जब आप असम्बली में जाएंगे तो आप कौन सी वज़ारत के लिए आप चाहेंगे कि आप अप्लाई करें, या आपको कौन सी वज़ारत मिले? ये तमाम किस्मत का खेल है। जो किस्मत में लिखा हुआ है वो वक़्त से पहले मिलता नहीं। शायद हो सकता है वक़्त आया हो। अलबत्ता मैं खुद तो वज़ारत मज़ार मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे दिलचस्पी ये था कि मेरे यहाँ के जो अवाम है वो मुझे मुंतखब करें। राजा तो मैं पहले ही था, आज मुंतखब होने के बाद मैं अपने आप को बादशाह समझता हूँ।